इधर बैठो तुम पहले, चेयर लेके इधर आओ और आगे आओ, आगे आओ आगे ना। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है हम लोग का? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मतलब एकदम बेसिक है। ठीक है, किसका बेसिक है? पूरी बायोलॉजी का बेसिक है ना। अगर सेल तुमको तो हम पढ़ा चुके हैं सेल ना, द यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम अभी जान लें, ताकि जब बाद में आता है वो चीज़ तो बच्चों को क्या होती है? कंफ्यूजन होती है। क्रोमोसोम क्या है बताना? डीएनए। और डीएनए क्या है? क्रोमोसोम है? नहीं। फिर फिर और क्या होता है बताओ? क्रोमैटिन थ्रेड क्या होता है? क्रोमैटिड क्या होता है? जीनोम क्या होता है पता है? होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? हेटेरोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है ना। ये सब चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं। अगर ये वही पढ़ा देंगे तुमको, फिर माइटोसिस और मियोसिस बचेगा, एक लेक्चर दो लेक्चर उसका लगेगा। ये बेसिक है, बेसिक जान लो, खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बता फारूक? क्रोमोसोम ना। ये बताओ, ये क्रोमोसोम प्रेजेंट कहाँ होता है? डीएनए में होता है। क्या आंसर? सेल में कहाँ प्रेजेंट होता है? दिमाग ना खराब करो, सेल के अंदर तो होता ही है। सेल में कहाँ प्रेजेंट होता है बताओ? कहाँ कहाँ? ये होता है तुम्हारा, सपोज क्या ये होता है तुम्हारा, क्या है ये? एक सेल है। क्या है? सेल है ना। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक सेल है कि प्रोकैरियोटिक सेल है? यूकैरियोटिक सेल है ना। क्यों? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आ गया। अब इसी के अंदर तुम्हारा क्या प्रेजेंट होगा? क्रोमोसोम। यार क्रोमोसोम बोल रहे हो तो डीएनए डीएनए आगे आगे क्यों बोल रहे हो तुम? डीएनए हमने पढ़ाया अभी, सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम पढ़ाए हैं। समझ आया नहीं? तो क्या होता है? क्रोमोसोम। अच्छा बताओ, ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 होते टोटल। तू बता। कितने होते हैं ह्यूमन सेल में? कितने होते हैं क्रोमोसोम? 23 पेयर्स या 46 क्रोमोसोम। अभी जब बताएंगे तब तुम्हें पेयर समझ में आएगा, 46 समझ में आएगा। समझ पाए कि नहीं पाए? सबसे पहले बेसिक तुमको तो यही नहीं पता है कि क्रोमोसोम रखा कहाँ है, पाया कहाँ जाता है, यही पता नहीं है। बोल रहे तुम तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए डीएनए बोले जा रहे हो कब से। तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखो ना, कहाँ पाया जाता है बताओ? न्यूक्लियस में। कौन से, किसके न्यूक्लियस में? हाँ, और वहाँ बताओ पाया जाएगा क्या? प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम पाया जाएगा? क्यों नहीं पाया जाएगा? हाँ, अगर लेयर नहीं तो कंडेंस फॉर्म में नहीं होता ना, वैसे घूमता रहता है इधर उधर। किस रूप में? डीएनए के रूप में। जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ है? डीएनए के रूप में क्या होता रहता है? तैरता रहता है साइटोप्लाज्म में ना। तो हम पढ़ रहे हैं किसका? यूकैरियोटिक सेल के अंदर का न्यूक्लियस में क्रोमोसोम। उसमें क्या पाया जाएगा अभी आगे बताएंगे। क्रोमोसोम को क्या बोल सकते हो तुम बताओ? हम ये बोल दें पैक्ड स्ट्रक्चर। क्या? पैक्ड मतलब ऑफ डीएनए। किसका पैक्ड स्ट्रक्चर है? यही पैक्ड मतलब क्या होगा अभी बताएंगे।
समझ आया? पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ रखा है? एकदम जीरो चल रहे हैं, इसके बाद भी अगर सेल डिवीजन नहीं है कोई नहीं समझा सकता। ये सब बताएगा तुमको कोई? तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है। पढ़ाए तो थे। इसके बीच में जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, सिकुड़न होती है, उसको क्या कहा जाता है? क्या? हाँ, बगल बगल क्या जुड़ा होता है? काइनेटोकोर ना? क्या जुड़ा होता है? काइनेटोकोर। ये क्या है? ये क्या है कामरान? सेंट्रोमियर। ठीक, एकदम करेक्ट है। शेप तुम्हारा क्या होगा क्रोमोसोम का? ऐसा होगा ना। अब ये तुम्हारा क्या है? इसको बोलते हैं क्रोमैटिड। क्या? देख लो, ये भी क्रोमैटिड है और ये भी क्रोमैटिड है। समझ आया? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लिया। अब ये बताओ तुम, अगर हम ऐसे बना दें और इसमें सेंट्रोमियर है, तुम इसको क्रोमोसोम कह पाओगे कि नहीं कह पाओगे? कहोगे। बताओ कहाँ कहेंगे? क्या कहाँ नहीं कहेंगे? बताओ क्या सिंगल है? क्या क्या सिंगल स्ट्रैंड? ये क्या है? डुप्लीकेटेड। क्या? डुप्लीकेटेड। और ये सिंगल स्ट्रैंड क्रोमोसोम है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ना बोल देना, सिंगल स्ट्रैंड क्रोमोसोम। ये क्या है? डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। समझ में आया नहीं आया? अब इसको भी क्या बोलेंगे हम? क्रोमोसोम। ये भी है। ठीक, ये क्या है? आ गया समझ? इतना आया कि नहीं आया? स्ट्रक्चर आ गया ना? ऐसा ही स्ट्रक्चर पाया जाता है। जब तुम सेल पढ़े होगे, याद करो, उसमें सेंट्रोमियर से ऊपर का कोई शार्ट होता था, लॉन्ग होता था, नीचे वाला ना। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पहले ही हम बोले, आगे आगे कहाँ बोलता है? सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक ना। तो उसको हम किस में पढ़ा चुके हैं? सेल में पढ़ा है ना, द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा चुके हैं। तो इसको पैकेड क्यों कहा जा रहा है? ये चीज इतनी समझ में आई नहीं। हम इसको सिंगल को भी क्या कह सकते हैं? क्रोमोसोम। ऐसा स्ट्रक्चर भी दिखे तो क्या कह सकते हैं? क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। ठीक, अगर एक छोटा सा जान लो, किसी भी सेल में सपोज ये न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक, अब इसमें ऐसे प्रेजेंट है, ये क्या बना रहे हैं? गोला गोला सेंट्रोमियर। चलो इसमें हमको गिन के बताओ कितने क्रोमोसोम हैं? इसमें गिन के बताओ, क्योंकि ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है। हाँ, 6 दिख रहा है? ऐसे तो 8 है क्रोमोसोम। 8 दिख रहा है? नहीं, 2 क्रोमोसोम है। अगर कहीं भी सवाल आ जाए कि कितने क्रोमोसोम हैं, तुमको क्या गिनना है? सबसे पहले सेंट्रोमियर कितने हैं? सेंट्रोमियर
6 हैं, जरा देखना कहाँ कहाँ है। ये हो गया, ये हो गया, 2 3 4 5 6। तो साफ साफ बोल दो नंबर ऑफ, क्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। अभी देख लो, यही आगे जब बताएंगे कि क्रोमोसोम संख्या बढ़ गई तो कैसे समझोगे आप समझा ना। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। अगर कहीं भी तुमको आ जाए ऐसे फिगर बना दे कि कितने हैं इसमें, चल बता, अब बताओ इसमें सेंट्रोमियर एक में नहीं है, बताओ कितने हैं इसमें। हमको काउंट क्या करना है, सेंट्रोमियर। सिर्फ ये एक सेंट्रोमियर, 2 3 4, इसमें नहीं है ना। क्या हो गया, कुछ नहीं कहेंगे उसको, जिस पे पढ़ा रहे हो वही वही फोकस करो ना। तो तुमने ऐसे तुम्हें फंसाने के लिए बना दिया। समझ में आया। बताओ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। इतना चीज समझ में आया, ये बेसिक था थोड़ा सा। अब देखो, देखो आवाज आ रही क्या उसमें। कहाँ प्रेजेंट है यार ये क्रोमोसोम। ह्यूमन सेल में कितने पाए जाते हैं। ये रटे हो, अभी बताएं कैसे होता है। ये बताओ इरिथ्रोसाइट में कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे। इरिथ्रोसाइट मैच्योर आरबीसी में क्यों नहीं पाए जाएंगे। वो रेड ब्लड सेल्स होता है। हाँ हाँ बताओ। तो वो साफ साफ नहीं बोल पा रहे हो, घुमा रहे हो यार। न्यूक्लियस नहीं होता उसमें ना। अब बताओ प्लांट का कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उसमें बताओ, जल्दी बताओ। तुमको बताए थे, कुछ नहीं समझ में आता है, बताओ। और लड़के कहाँ, ठीक, टिप टूप। कुछ याद नहीं, पिछला चैप्टर में पढ़ाए हैं यार। देखो अब देखो ये हम क्या बना रहे हैं, बताओ। क्या है, क्रोमोसोम। अच्छे से देखना है, यही तुमको अभी सब समझा देंगे। जीन क्या होता है ना, डीएनए क्या होता है, क्रोमैटिन थ्रेड होता है। ये होता है तुम्हारा पैक्ड, मतलब पैक्ड हुआ। ऐसे ऐसे क्या होगा, ये लपेटा लपेटा लपेटा। क्या है लपेटा, ये डीएनए लपेटा है। और कैसा रूप ले लिया है, जो फिगर बना है उसी का रूप ले लिया है। हम इसीलिए इसको क्या कहने लगते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर है कि अनकंडेंस, डिकंडेंस ना। क्या है ये सब जो बना रहे हैं, डीएनए है। डीएनए है ना। तो डीएनए क्या हुआ, सब ऐसे लपेटा हुआ है। इसी में लपेटी होती है तुम्हारी प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन के ऊपर चढ़ा होता है। क्या नाम है उसका, कामरान। स्टोन, स्पेलिंग बताओ जरा तो। हिस्टोन प्रोटीन ना। जैसे बाल होती है, बाल के ऊपर कोई रस्सी लपेट दो, ऐसे लपेटा हुआ होता है। ठीक, किसका स्ट्रक्चर है ये, क्रोमोसोम का। और क्या भरा हुआ है इसके अंदर, डीएनए भरा हुआ है बाबू। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, पैक्ड स्ट्रक्चर ना ऑफ डीएनए। बेसिक बेसिक है। अगर यही सब क्लियर हो गया तो कंसेप्ट अपने आप मजबूत हो जाएगा यार। समझ, जो जीनोम पढ़ते हो, ये सब पढ़ते हो, समझ में नहीं आता है डीएनए क्या है, जीन क्या है। तो अगर हम इसको सपोज खोलना चाहें, ऊन के गोलों को खोलेंगे, खुलेगा।
ऐसे ये भी खुलता है, ये देखो, लपेटा लपेटा होगा। कहीं कहीं हिस्टोन प्रोटीन भी होगी, समझ में आया? तो ये जो खुला खुला स्ट्रक्चर है, हम इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताओ? क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन फाइबर। खुला खुला है, धागे नुमा है, तो क्रोमैटिन क्या? क्रोमैटिन फाइबर और थ्रेड। समझ पाए इसमें? सब बता चुके हैं तुम लोग को यार, ठीक है? ठीक, मार्कर देना जरा, एक दो, एक यहीं लपेटी होगी तुम्हारी क्या? हिस्टोन। अब इसको हम आउट खोल दिए, किसको? क्रोमैटिन थ्रेड को ना। जब हम खोल दिए तो हमें एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला, ठीक? क्या मिला? समझ पाए? ये हम क्या कहते हैं इसको? डीएनए। समझ आया? डीएनए ही क्या करता है? स्टोर करता है क्या? इंफॉर्मेशन। समझ? सारी इंफॉर्मेशन जो है कौन स्टोर करेगा? समझ में आया? और बनाने में किसकी मदद करता है? प्रोटीन सिंथेसिस ना, mRNA बना के, ठीक है? इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या हो गया तुम्हारा? सॉरी, हिस्टोन प्रोटीन। अब यही खुले स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोलता क्यों नहीं है? जब हम ये पैक्ड स्ट्रक्चर है किसका? यही को पैक कर दो, लपेट लपेट को ऐसे बना दो, रख दो, रख दिया, क्या कहलाने लगता है? ये आ गया समझ में? आया? ठीक, कहीं कंफ्यूजन हो बताओ? हाँ, अब देखो तुम, पानी उठाना। अब तुम कभी जीन का नाम सुने हो? होता क्या है? क्रोमोसोम में पाया जाता है जीन, जैसे पेरेंट्स के जीन हो गए बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है। बताओ बताओ। पेरेंट्स के जीन बच्चे में ट्रांसफर हो, जो उनके लक्षण दिखे तो ये होता क्या? कोई पूछे जीन है क्या तो क्या बताओगे? ऐसे बताओगे पापा मैं यार, कुछ कौन सी क्लास में हो? 12 में हो? कोई पूछेगा तो उसको सही बताओगे नहीं? देखो क्या जीन, क्या बोला क्या बोला? जैन में तो कौन में कहाँ पढ़ रहे हो? जब पढ़ ली हो तो वहीं यहाँ ना पढ़ना जरूरत पड़ती तुमको। देखो पहले स्टेटमेंट सुन लो, उसके बाद भी समझ में आ जाएगा। जीन इट इज a सेगमेंट, सेगमेंट बोल रहे हो, फ्रैगमेंट बोल लो, मतलब हिस्सा, टुकड़ा, किसी चीज का टुकड़ा ना। आ रहा होगा, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। इट इज अ सेगमेंट और फ्रैगमेंट ऑफ, किसका? बोल जल्दी।
डीएनए का। डीएनए का कोई एक टुकड़ा, एक हिस्सा, हम उसको क्या कहने लगते हैं? बोल, जीन कहने लगते हैं। दूसरा पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग कैरेक्टर। क्या क्या काम करता है ये? तुम्हारे अंदर के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। तुम्हारा बाल काला होगा, आंख नीली होगी, दाढ़ी आएगी कि नहीं आएगी ना, कि बाल घुंघरेले होंगे, कौन डिसाइड करेगा? कौन करेगा? कहाँ प्रेजेंट है? ये डीएनए। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक, ऐसे तुम्हारा पढ़े हो, बेस पेयर लगे होते हैं एडीन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। ना। किसी एक टुकड़े को हम ऐसे उठा लें, डीएनए का एक टुकड़ा ही तो जीन कहलाता है। कोई पूछे तुमको क्या कहोगे? डीएनए पे कोई टुकड़ा जीन कहलाता है ना। समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया नहीं? एकदम बेसिक है ना। जब तक तुम जीन नहीं समझोगे, ये सब नहीं समझोगे, तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। अब तुम्हें जेनेटिक्स में भी काम आएगा। जब बायोमॉलिक्यूल पढ़ाएंगे तो उसमें डीएनए को बताएंगे, पूरा खोल के बता देंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन क्या है ना। उसमें तुम्हारा बताएंगे ये तुम्हारा क्या नाम, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या क्या होता है, बताएंगे नहीं बताएंगे? समझ में आया कि नहीं है? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। और दूसरा क्या? रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग कैरेक्टर। शोइंग कैरेक्टर का मतलब तो करता है। क्या? कैरेक्टर का मतलब जैसे जब मेरे कैरेक्टर पापा के कैरेक्टर से कुछ। हाँ, क्या अच्छे स्टेटमेंट बोला तुमने। तुम्हारे कैरेक्टर, तुम्हारे पापा का कैरेक्टर तुमसे कितना मैच करता है, समझ पाए? अगर किसी का बाल घुंघरेला है ना, तो उसको देखोगे उसके पेरेंट्स में किसका बाल घुंघरेला है? किसी एक से तो आया होगा। आंखें तुम्हारी काली हैं, तो कौन 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 काला बना रहा है? जीन, जो तुम्हारे बाप से आया, तुम्हारी माँ से आया है ना। हाँ, जिसकी हाइट भी छोटी होगी वो भी कौन डिसाइड करता है? जीन। हाँ, तो दादा का भी आता है, दादा का भी आता है। जेनेटिक का आता है। समझ में आया नहीं आया ना? हाँ, साइलेंट रहो। ठीक है, कितना समझ में आया नहीं आया? आ गया? बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया? ये समझ आया? डीएनए, ये डीएनए है एक, ले लिया हमने, इसका छोटा सा टुकड़ा हमने ले लिया, उसी को हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। जीन आए तो कोई पूछे जीन होता क्या है? सेगमेंट है, फ्रेगमेंट है, हिस्सा है, तो टुकड़ा है किसका? डीएनए का, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। समझ में आया? एक लाइन और है, इसको मिटा दे रहे हैं, बहुत अच्छी लाइन है। यहाँ लिख दें क्या? यहीं लिख दे रहे हैं यार, छोटी सी लाइन है। इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ, हर जगह यूनिट ऑफ लाइफ ही होगा, यूनिट ऑफ हेरेडिटी। क्या? हेरेडिटी। हेरेडिटी का मतलब जो तुम्हारे पापा से तुम में आए हैं, जो तुम्हारे दादा से तुम में आए हैं, जो तुम्हारे पूर्वज से तुम में कैरेक्टर आए हैं, उसको क्या कहेंगे हम? हेरेडिटी। आ सकते हैं, सब बताएंगे। ठीक है, कितना समझ में आया नहीं आया बताओ पहले? अभी क्रोमोसोम खत्म नहीं हुआ, समझे? ये कंडेंस स्ट्रक्चर है, पूरा हुआ स्ट्रक्चर है, ऐसा रूप ले ले। डीएनए ही तो है, ये है कि नहीं है?
डीएनए ही है ना, ये घुमा घुमा प्रोटीन के ऊपर घुमा घुमा कैसा सुकुड़ उकुड़ क्या बन गया है, क्रोमोसोम। जब इसे खुलता है क्या कहलाने लगता है, क्रोमैटिन थ्रेड कहलाने लगता है। फिर उसको और खोल दो, ऐसे खोलते जाओ, उलझा हुआ है तो उसको हम डीएनए कहेंगे, डीएनए का हिस्सा। और सर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी जीन ना, जीन को जोड़ 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 के डीएनए बनेगा, डीएनए 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 क्रोमैटिन थ्रेड बनाएंगे और यही क्या बना लेंगे, क्रोमोसोम बना लेंगे। तो देखो जब क्रोमोसोम बनाते हैं ये क्या है पहले बता चुके हैं, सेंट्रोमियर। ये सिंगल क्या है, क्रोमैटिड ना, ये भी क्या है, क्रोमैटिड। ये बताओ जब हम ये डीएनए है डीएनए है डीएनए है, अब डीएनए है तो जीन भी होगा, हर जगह जीन प्रेजेंट है कि नहीं है, यहाँ भी कोई जीन होगा, यहाँ पे भी एक जीन होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हर जगह होगा नहीं। जब डीएनए है तो डीएनए का ही तो टुकड़ा है, और डीएनए ही का कंडेंस फॉर्म ये है ठीक। क्या है ये सब, जीन है। अब देखो कोई जीन होगा रेड कलर का भी तो बना दें, अच्छा तो लगना चाहिए फिगर। ये तुम्हारा क्या है, ये भी जीन है, आया समझ। ऐसे अरेंज होते हैं, क्या होते हैं, पूरे क्रोमोसोम में सारा चीज इनके पास स्टोर होता है, केमिकल रिएक्शन से लेके हर कुछ, समझ में आया। जो सेल डिवीजन होता है वो भी तुम्हारा कौन डिसाइड करता है, जेनेटिक मटेरियल ही डिसाइड करता है बाबा, ये ठीक। ऐसे अरेंज होंगे, अरेंज होंगे। समझ में, यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस होगी ना सेंट्रोमियर से। अगर नापना होता है हमको, मेजरमेंट करनी होती है तो हम कहाँ से मेजर करते हैं, सेंट्रोमियर से। समझ आया। तुमको हम ये बताए थे, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। ये भी क्या है, क्रोमैटिड। और ये सब क्या अरेंज क्या है बताओ जरा, जितने हैं ये सब क्या है, जीन है। जीन का अरेंजमेंट है, किस पे है, क्रोमोसोम पे। समझ में आया, इतना आ गया। अब देखो कि एक क्रोमोसोम ये बना है, ठीक, क्या है, क्रोमोसोम बना है। फिगर थोड़ा सही नहीं देख समझ लेना, ठीक है। क्या है, क्रोमोसोम है। अब देखो यहाँ पे क्या तुम्हारा अरेंज है, क्या है, ये जीन है। यहाँ पे भी क्या है, जीन है। तुम रेड से बना दे रहे हैं, क्या है, जीन है ना। ये देखो हम केवल दो ही बना रहे हैं। यहाँ से अगर हम दूरी नापें ये जीन की सेंट्रोमियर से, और यहाँ पे भी नापे सेंट्रोमियर से, सेम डिस्टेंस पे अगर सेम जीन रखा है
क्या है? किससे सेम डिस्टेंस पे? सेंट्रोमियर से। अगर यहाँ की दूरी सपोज मानो r है, यहाँ से भी दूरी मानो r है, यहाँ से भी मानो r है, यहाँ से भी इसका भी मानो r है। अगर सेम दूरी पे सेम जीन रखा हुआ है, समझ पा रहे हो? किससे? सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर ये है। अब यहाँ पे देखो ना, समझ में आया? दोनों क्रोमेटिड की भी लेंथ क्या है? सेम है, और सेम दूरी सेंट्रोमियर से जीन रखा हुआ है। तो हम ऐसे क्रोमेटिड को हम क्या बोलेंगे? एक जैसा लग रहा है क्या? तो सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या? ये दोनों क्या कहलाएंगी? सिस्टर क्या? क्रोमेटिड। समझ पाए? आया कि नहीं आया? ठीक। शेप और साइज दोनों क्रोमेटिड का क्या है? सेम है। और सेम दूरी पर सेंट्रोमियर से सेम दूरी पर सेम क्रोमोसोम रखा हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्रोमेटिड है। कितने क्रोमेटिड है इसमें? इसे 20 से भाग कर लो ना। ठीक। लेकिन अगर हम कंपेयर करें दूसरे क्रोमोसोम से, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, क्या ये दोनों सिस्टर कहलाएंगे? यहाँ सपोज ये वाला सब मिटा देना, एक जीन बना रहे हैं यहाँ पे और यहाँ बना रहे हैं, ठीक? क्या सेम है? नहीं है ना, नहीं है ना। तो हम क्या ये क्रोमेटिड आपस में एक जैसी है? नहीं है। तो क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे? नहीं कहेंगे। समझ में? सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है? एक तरह से और देखो, एकदम बेसिक चीजें हैं ये सब। जेनेटिक में भी काम आएगी तुम्हारी, इसमें भी काम आएगी। ये भी तो क्रोमोसोम है। समझ में आया ना? क्या कौन सा क्रोमोसोम है ये? सिंगल स्ट्रैंड क्रोमोसोम ना। तो देखो शेप और साइज सेम ही है। सेम यहाँ पे भी है। कौन सा? यही वाला। ठीक। जीन, यही वाला जीन सेम यहीं पर यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और ये वाला ये भी यहाँ पे प्रेजेंट है। समझ आया? तो ये बताओ, ये आपस में एक जैसा है और सेम दूरी पे है कि नहीं है सबसे? तो ये भी हुआ इसी की तरह, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? जब हम तुमको बताएंगे वो सेल डिवीजन, माइटोसिस सेकेंड, उसमें आएगा तुम्हारा कि खींचते हुए क्रोमेटिड अलग हो रही है। एक कॉपी उधर चली जाती है उस सेल में, एक कॉपी इधर सेल में चली जाती है। इसीलिए तुमको बता रहे हैं सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है। समझ में आया नहीं आया? इसको देख लो, अच्छा समझ लो। ये भी क्या कहलाएगा आपस में इनका? सिस्टर क्रोमेटिड। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखो एक चीज और, अगर यहाँ पे कोई और जीन आ गया, यहाँ पे वैसा जीन नहीं है, यहाँ पे अलग जीन, यहाँ पे अलग जीन, यहाँ पे चाहे सेम हो, एक जगह अलग जीन, ये अलग जीन आ गया, पूरी कॉपी एक जैसी नहीं है, तो क्या सिस्टर कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। समझ में आया कि नहीं? आगे क्लियर एकदम। एक चीज है होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको भी बता दे रहे हैं। देखो जीन इसीलिए पढ़ाया तुमको, दिखाया छोटा सा। समझ में आया? आया कि नहीं आया? कोई डाउट है? बताओ क्या है ये? अलग फिगर है। हाँ, ये देखो वही जीन अगर यहाँ प्रेजेंट है
एक यहाँ भी है, सेम जीन सेम दूरी पर अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। सेम जीन है यहाँ पे भी वही सेम जीन है। कौन सा जीन है? मान लो भूरा, तुम्हारी आंखें भूरी है, भूरा वाला जीन यहाँ प्रेजेंट है, आँख का ब्राउन कलर यहाँ है, और सेम जीन में वहाँ भी है, अलग क्रोमोसोम में भी वहीं पे प्रेजेंट है। ठीक, अब तुम्हारा नोज वाला जीन लंबी होगी, छोटी होगी, पतली होगी, बड़ी होगी, यहाँ प्रेजेंट है, सेम वही प्रेजेंट है ना। जीन यही तो है। तुम्हारी दाढ़ी आएगी नहीं आएगी, समझ में आया? वो वाला भी जीन है, यहाँ पे है वो वाला, और यहाँ पे भी है। ठीक, समझ में आया? अगर तुम्हारी हाइट लंबी है, वो वाला जीन यहाँ होगा, नहीं होगा। अगर दोनों क्रोमोसोम में, क्या दोनों क्रोमोसोम में सेम जीन सेम दूरी पे, कहाँ से? सेंट्रोमियर से प्रेजेंट हैं, ऐसे दो क्रोमोसोम को हम क्या कहेंगे? एक जैसा क्रोमोसोम। इसका मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या? समझ आया? आपस में कैसे हैं? एक जैसे हैं। होमो का मतलब एक जैसा, सेम टू सेम। ठीक, अब देखो, अगर यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, वहाँ पे भी, ये बताओ इसमें सिस्टर क्रोमेटिड कौन सी हैं? कौन कौन सी सिस्टर क्रोमेटिड है? ये और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं ना, ये और ये सिस्टर है, आपस में है कि नहीं है? हाँ। ये भी क्लियर हो गया। हाँ। ये वाला और ये वाला सिस्टर क्रोमेटिड है। रेड वाला और रेड, ये वाला जीन, ये वाला यहाँ पे, ये सिस्टर क्रोमेटिड। ये नहीं है कि सिस्टर नहीं है ना, ना तो ये नहीं है। समझ पाएगी नहीं पाए? आ गया इतना? ठीक है, पॉज करो। इतना बेसिक है। अब थोड़ा सा सेकंड पॉइंट देख लो, समझ में आ गया कि नहीं? क्रोमोसोम ना, सही है, आया? अब देख लो डीएनए, थोड़ा सा बेसिक मोटा मोटा। जब तुमको वो पढ़ाएंगे बायोमॉलिक्यूल्स, तब उसमें पढ़ाएंगे न्यूक्लिक एसिड में, क्या तुम्हारा डीएनए पढ़ाएंगे ना। तो देख लो मोटा मोटा ऐसे, डीएनए फुल फॉर्म बताओ क्या? डीऑक्सी, ऑक्सी का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी का मतलब निकाल दिया गया। ठीक, क्या? ऑक्सीजन ना, केमिकल कंपाउंड ऑक्सीजन को एक जगह से निकाल दिया गया, डीऑक्सी हो गया। राइबो का मतलब होता है राइबो शुगर, और न्यूक्लिक एसिड ही को हम एक तरह का क्या कहेंगे? इज ए टाइप ऑफ डीएनए ना। न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए इज ए टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड ना। जब न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ के बनाते हैं तो क्या कहलाता है? डीएनए, ओ न्यूक्लिक एसिड कहलाता है ना। तो देख लो, समझ में आया नहीं? इसका काम क्या है बताओ? डीएनए का ट्रांसफर स्टोर, सबसे पहला जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दूसरा रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आया? एक्चुअली में डीएनए है क्या? बताओ 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 बताओ।
है तो जेनेटिक मटेरियल। ट्रांसफर करता हर चीज रिस्पॉन्सिबल करता है। क्या हम इसको क्या बोल सकते हैं बताओ, इतना मिटा दे। एक तरह का बायोमॉलिक्यूल है यार ना। देखो होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखो। कई चीजों से मिलके बना होता है। क्या होगा ये? ठीक, ये तुम्हारा क्या हो गया? पेंटोज, जिसको राइबोज कहा जाता है। क्या ना, पेंटोज शुगर हो गई। ये क्या हो गया? फॉस्फेट ग्रुप। क्या? फॉस्फेट ग्रुप। ना, ये क्या होगा तुम्हारा बताओ? नाइट्रोजिनस बेस। कितने तरह के होते हैं, नाम बताना जरा। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। कहीं कहीं यूरेसिल भी होता है, उसको भी बताएंगे। ठीक, कहीं कहीं एडेनिन लगा होगा, यहाँ पे एडेनिन का स्ट्रक्चर होगा, कहीं कहीं ग्वानिन का स्ट्रक्चर होगा, कहीं कहीं साइटोसिन का स्ट्रक्चर होगा, कहीं कहीं थायमिन का स्ट्रक्चर। जब ये पूरा का पूरा मिलके क्या कहलाता है? जब इस पूरे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। समझ में आया? आ गया कि नहीं आया? अब डीऑक्सी है तो यहाँ से ऑक्सीजन को क्या करो? रिमूव कर दो। अब तुम्हारा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना। यहाँ पे अलग अलग तुम्हारा क्या होगा? नाइट्रोजिनस बेस होगा, एडेनिन होगी, कहीं ग्वानिन होगी, साइटोसिन होगी, थायमिन होगी, फॉस्फेट होगा, पेंटोज शुगर होगा। इसी पूरे के स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। समझ में आया? अब यही न्यूक्लियोटाइड मिल मिल के क्या बना देती है? न्यूक्लिक एसिड। जैसे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाती है? प्रोटीन। सेम उसी तरह न्यूक्लियोटाइड की चेन क्या कहलाने लगती है? बड़ी चेन को मिला के न्यूक्लिक एसिड। बाबू सपोज मानो हम इसको बहुत छोटा बना रहे हैं। एक न्यूक्लियोटाइड देख, ये जुड़ी है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, तीसरे न्यूक्लियोटाइड से, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं। ये सब क्या है? क्या है ये सब? क्या है? न्यूक्लियोटाइड। एंटी बोल दे रहे हैं। हाँ, न्यूक्लियोटाइड। सारे क्या है ये? न्यूक्लियोटाइड। इस पूरे न्यूक्लियोटाइड को मिलाकर क्या कहलाता है? न्यूक्लिक एसिड। समझ में आया? और न्यूक्लिक एसिड देखो वहाँ है ना, तो उसको हम कह सकते हैं डीएनए
इज नथिंग बट अ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ना, समझ में आया? इतना इतना आ गया कि नहीं? बेसिक है ये, आ गया। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। ये थोड़ा थोड़ा बेसिक है, पूरा हम बता दे रहे हैं, ठीक। अब एक वर्ड आता है बहुत बार, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या आता है? डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कॉपी ना, उसी को हम क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। खत्म। एक प्रोसेस चलता है तुम्हारा न्यूक्लियस में ना, एक प्रोसेस चलता है किसमें? न्यूक्लियस। मोटा मोटा बता दे रहे हैं ताकि तुम्हें जब सेल डिवीजन पढ़ाएंगे, डीएनए रेप्लिकेशन आएगा, डीएनए रेप्लिकेशन आएगा, तुम समझ जाना कि क्या हो रहा है, ठीक है ना? कौन से पेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल में? एस पेज में, माइटोसिस में सिंथेसिस ऑफ डीएनए बोला जाता है ना। यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन हो, देखो कुछ नहीं है, अपनी तरह की कॉपी बनाना होता है ना, समझ आया? तो देखो एक तुम्हारा कैसे होता है? डीएनए ऐसे ही होता है यार, मैंने देखा जहाँ तक हेलिकल शेप होता है, ठीक। इसी में तुम्हारा क्या होता है? बेस पेयर क्या होते हैं, ठीक। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? डबल स्टैंड है, सिंगल स्टैंड है? ये कैसे पता चला? क्या हो गया ये? डीएनए। बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, उसको जब वो अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा जेनेटिक्स में तो वहाँ पढ़ाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी में, समझ में आया? अभी सिर्फ मोटा मोटा समझ लो, 1 से 2 बनना, समझ में आया? उसी को क्या कहेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन। समझ में आया? देखो क्या होता है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है, उसको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। आइए देख लो, ये वाला है ब्लैक वाला जिससे स्टैंड बनाए हैं, ठीक ना? ये वाला है ये, ठीक है, और ये वाला ये जा रहा है, देखना। अब देखो इसी पे एक कॉपी बन जाती है डीएनए की, नया स्टैंड आ जाता है। क्या आ जाता है? नया स्टैंड। क्या? समझ में आया? ये पेरेंट वाला है, ये पेरेंट है, ये पेरेंट है ना, ये वाला देखो, पहले यही था कि नहीं था? ये वाला ये है ना, अब नया आ गया ये वाला स्टैंड। अलग अलग होगा लेकिन सेम चीज रहेगी, समझ पाए नहीं? बेस पेयर बेस पेयर बेस पेयर बेस पेयर, एकदम देहाती भाषा में तुमको समझाए हैं। 1 से 2 हो गए, अपनी तरह कॉपी बना लिया। इसी को बाबू कहा जाता है डीएनए रेप्लिकेशन। समझ में आ गया होगा कि नहीं बताओ? ये है पेरेंट पूरा, जिससे बच्चे बनेंगे ना, समझ में आया कि नहीं? ये है तुम्हारा एक स्ट्रैंड, ये इधर आ गया, देख ब्लैक वाला, और ये वाला ब्लू वाला स्ट्रैंड ये चला गया, और इसी के ऊपर एक कॉपी चढ़ गई अपनी। अब यही प्रोसेस होता है, यही चढ़ना,
एंजाइम के थ्रू मदद करते हैं, पॉलीमरेज होता है, प्राइमर ऐड होते हैं। समझ पाए? वो बहुत आगे है, डिटेल में है। तुमको हम सेल डिवीजन के लिए बता रहे हैं, जब उसको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो यही 2 क्रोमोसोम बन गया कि नहीं बना? बना। इसी को हम क्या कहेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन। भूलना नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन यही होता है। डीएनए रेप्लिकेशन अपने तरह की कॉपी बना लेना। समझ में आया? आया कि नहीं आया? ठीक। अब एक वर्ड आता है तुम्हारा चौथा, समझ लो। बाकी ये बेसिक है, खत्म है। फिर माइटोसिस और मियोसिस चलेगी खटाखट। ये तो बेसिक है। एक आता है सब जीनोम। क्या आता है फारूक? बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। क्या होता है जीनोम? सपोज मानो ह्यूमन सेल में एक ह्यूमन सेल है। हमारी बॉडी क्या है? ह्यूमन है। सारे जगह सेल प्रेजेंट है प्रेजेंट। और सारे सेल में तुम्हारा 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम? सेल में। कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर होगा कि नहीं होगा? और याद करो तुम, जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम है। और बताओ जेनेटिक मटेरियल तुम्हारे सेल में कहाँ होगा? सेल के अंदर। ना बाबा, न्यूक्लियस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा कि नहीं होगा? एक ऑर्गेनेल और है जहाँ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उसका खुद का। याद करो माइटोकॉन्ड्रिया ना, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है वहाँ पे ना। 70S टाइप राइबोसोम, मिलता जुलता बहु प्रोकैरियोटिक सेल। हाँ, तो ह्यूमन सेल में तुम्हारे क्या पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम ना। अब 46 46 के 46 कोई भी सेल, ह्यूमन की सेल निकाल लो तुम। एक सेल है ये, क्या है? सेल के अंदर भरा होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर 46 की होंगे तुम्हारे क्या? क्रोमोसोम ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। 1 2 3 4 46 आ जाएंगे क्या इसमें? 5 6 7 8 9 ऐसे 46 के 46 क्या होंगे? क्रोमोसोम। कहाँ रखे होंगे? न्यूक्लियस में रखे होंगे। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरी कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, पूरा का पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन्हीं 46 के अलावा और कहीं नहीं होगा। समझ पाए? जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, जितना भी जेनेटिक मटेरियल होगा, जितना भी तुम्हारा डीएनए में जितना भी जीन होंगे, जितने भी इंफॉर्मेशन होगी, वो कहाँ होंगी? कहाँ पे? जीनोम में। पूरा 46 के 46 क्रोमोसोम में होंगी। तो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। समझ में आया? कंप्लीट सेट ऑफ, दिख रहा है? सेट ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होगी? यही 46 के होंगी, जितनी भी तुम्हारी इंफॉर्मेशन होंगी तुम्हारे बॉडी की। समझ पाए? कहाँ पे होंगी? किसी 46 के बाहर कोई आएगा? अगर आ गया बाहर 46 के एक्स्ट्रा कोई आ गया, समझ जाओ वो खतरनाक वाला हो जाएगा ना, बाइसेक्सुअल हो जाएगा ना। समझ पाए?
जो जानकारी तुमको लेनी है, कोई भी जानकारी हो तुम्हारे शरीर के बारे में कि तुम्हारा शरीर आगे चल के कैसा बनाएगा, तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल, सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे इसी 46 के अंदर होगी। सब जितने और एनिमल हैं उसका अलग अलग, किसी में 23 होते हैं क्रोमोजोम, किसी में 10 होते हैं, किसी में 100 होते हैं कंप्लीट क्रोमोजोम जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता हो, इसको क्या कहलाता है? जीनोम। अब कहीं पे जीनोम आया समझ जाओगे, सारे कंप्लीट पूरे क्रोमो 46 की बात हो रही है। अगर कोई अगर एनिमल है तो उसकी बात हो। ये तो तुम्हारा ये हो गया किसका? न्यूक्लियस का। हम लेकिन पढ़ते नहीं, जानकारी के लिए तुम बता दे रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो भी पाया जाएगा सेल के अंदर, उसके अंदर भी क्या पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। उसके बाद भी उसका खुद का जीनोम होगा बाबू ना, जितना भी उसके अंदर होगा। इसमें बेस पेयर बहुत सारे होते हैं, बिलियन में होते हैं। क्या होते हैं? अब क्रोमोजोम है, जाहिर सी बात है डीएनए होगा, बेस पेयर होंगे उसमें या नहीं होंगे? बताओ, होंगे। समझ में आया? उसी प्रकार होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, मना नहीं रहे उसको, ठीक है? तो सुन लो, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सर्कुलर डीएनए, होता है कि नहीं होता? याद करो तुम, प्लास्टिड होता है उसमें, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड में होता है ना, होता है कि नहीं होता है? एनिमल में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है? प्लास्टिड प्लांट में पाया जाता है ना। समझ में आया? तो जो अलग से ऑर्गेनेल है उसका भी तो जेनेटिक मटेरियल है, उस पूरे जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहेंगे? जीनोम। सपोज मानो तुम एक प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल क्रोमोजोम है कि नहीं है? नहीं है ना। ऐसे डीएनए अपने आप जेनेटिक मटेरियल कहीं घूम रहा है, साइटोप्लाज्म में घूम रहा है। अब देखो इसके ऊपर ये जेनेटिक मटेरियल बेस पेयर वगैरह तो होंगे ही होंगे, इसमें बिलियन बेस पेयर होते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये रूप ले लिया है। समझ आया? तो जब ये जेनेटिक मटेरियल घूम रहा है तो इसकी जितना भी जेनेटिक मटेरियल होगा, जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, जितना भी डीएनए होगा, जितने सारे पूरे के पूरे क्या, पूरे के पूरे जेनेटिक मटेरियल को, पूरे के पूरे डीएनए को उस सेल का क्या कहलाएगा? जीनोम कहलाएगा ना। क्या कहलाएगा? जीनोम। समझ में आया कि नहीं आया? कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, 46 के 46 क्रोमोसोम काफी है। काफी क्या, इतना ही है जो इंसान को बना दे। इससे ज्यादा लगता है क्या? हमारे में 46 है, तुम्हारे में 45 है। तुम्हारे दादा कितने थे? 46 ही थे ना। तुम्हारे पापा में भी पूरे के पूरे एक इंसान है, पूरे ह्यूमन बीइंग है। सारी इंफॉर्मेशन यही होगी। इसी को कंप्लीट क्या कहेंगे? बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है यार, तुम लोग समझ नहीं पाते बच्चे। जीनोम समझ में आया? भूलोगे अब? कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, जितना भी जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, उस कंप्लीट को क्या कहेंगे एक सेल के अंदर? जीनोम कहलाएगा। समझ में आया? थैंक यू। अब ये तुम्हारा बेसिक खत्म हो गया। अब कल से चालू करेंगे सेल साइकिल। समझ में आया? उसके बाद सेल डिवीजन। ठीक है, थैंक यू।